हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर बेस्ड होगा। खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणनफल, तो उसका फार्मूला पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं। हमको लगता है कि एक्सरसाइज आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शन, इसको प्रूव भी किए थे, हम पिछला वीडियो जरूर देखें। एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है, इसके बारे में आपको बताया गया था। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल डी डी एक्स, एफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, और इन दोनों का गुणा करने के बाद फिर एक बार इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। इसमें एक चीज और बताया कि दोनों में किसको पहला किसको दूसरा मानना होगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। इसका इंट्रोडक्शन का हम इंट्रोडक्शन आप 7.6 करके दिए हैं, उसमें आपको ये बताया गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, जैसे मान लो यक्ष कुछ भी यक्ष साइन यक्ष सपोज दैट, तो ये देख लेंगे क्या दोनों फंक्शन अलग अलग इंटीग्रेबल हैं। ये आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो ऐसा है तो जो पॉलिनोमियल के रूप में होगा, यक्ष टू पावर n के रूप में, बहुपद के रूप में होगा, आप उसको हमेशा पहला फंक्शन मानेंगे। अगर इसमें से सपोज दैट ये लाभ रहता, लाभ यक्ष, ये लाभ, तो क्या लाभ यक्ष का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या? नहीं। तो आप इसको लाभ को पहला मानेंगे और इस फार्मूला में रखते हैं। तो उसको आप एक बार देख लें और फिर ऐसे बीच बीच में जो प्रॉब्लम है हम इसे बताते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल यक्ष साइन यक्ष। तो इतनी बात तो आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि किसको पहला मानना होगा, किसको दूसरा मानना होगा। यह स्पष्ट है, यक्ष फर्स्ट होगा, साइन यक्ष सेकंड होगा। तो इस फार्मूला में देखिए पहला फलन एफ एक्स सीधे सीधे लिखना है, इंटीग्रल साइन एक्स, यहाँ लिखिए साइन एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स पहला यक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड साइन एक्स डी एक्स, और ये जो दोनों आएंगे दोनों का गुणा करने के बाद जो होगा उसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। यक्ष साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यक्स, डी डी एक्स यक्स क्या होगा 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस यक्स कॉस यक्स, ये माइनस मिलकर प्लस होगा, और फिर इंटीग्रेशन कॉस यक्स डी एक्स यहाँ होगा माइनस यक्स कॉस यक्स प्लस कॉस यक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन यक्स प्लस सी कांस्टेंट लास्ट में लगा लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन यक्ष साइन यक्ष का इंटीग्रेशन ये हो गया। उत्तर जांचने के लिए हम शुरू से ही बता रहे हैं, जब ये 7.1 शुरू हुआ वहीं से आपको बताया गया है कि समाकलन और अवकलन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। मीन्स इसका डिफरेंशियल करें हम तो यक्ष साइन यक्ष आना चाहिए, जैसे डी डी यक्ष माइनस यक्स कॉस यक्स प्लस साइन यक्स प्लस सी लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करके इसमें दो फलन का गुणनफल लगाकर आप चेक कर लेंगे, सी का तो 0 हो जाएगा अपने आप, सब कट के आएगा यक्ष साइन यक्ष। एग्जामिनेशन में ऐसे पुष्टि कर लेना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको वीडियो रोक कर इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन, यक्ष साइन 3x, दोनों ही इंटीग्रेबल है, यक्ष का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 3x का भी जानते हैं। तो पहले को यक्ष भी मानेंगे और दूसरा साइन 3x होगा। तो पहला फलन यक्ष इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड साइन 3x dx माइनस पहले का डिफरेंशियल डी डी एक्स यक्ष इंटू इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन आप सीधे भी लिख सकते हैं, इतना आप सीख चुके हैं, माइनस कॉस 3x बाई 3, लाइक इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी लिखेंगे। 3x को t मानते थे आप,
याद करें उसको, डी डी एक्स, यक्स का मान 1 होगा, इसका मान होगा माइनस कॉस यक्स बाई 3 प्लस ये डी एक्स यहाँ होगा माइनस यक्स कॉस यक्स बाई 3 पूरे के बदले 3, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1/3 कॉस यक्स डी एक्स माइनस 1/3 यक्स कॉस यक्स प्लस cos 3x का होगा sin 3x बाई 3, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9 sin 3x प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर e टू द पावर x dx, इसमें देख लें x स्क्वायर e टू द पावर x dx, फार्मूला वही होगा, वही चेकअप करने का तरीका होगा। दोनों इंटीग्रेबल हैं अगर, तो उसमें कोई यक्स टू द पावर n है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को आप पहला मानेंगे, इसके अलावा कोई समझौता उसके साथ नहीं होगा, नहीं तो बाद में आप जाके फंस जाएंगे उसमें। आप इसको पहला ही मानेंगे तो पहला फलन यक्स स्क्वायर इंटू, कभी थोड़ा सा आप रफ में इसका एंटी लेके चलें, देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, तब आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ सलाह दिया गया पहला मानने के लिए। आप एक बार वीडियो रोक लें, आप e टू द पावर x को पहला और यक्स स्क्वायर को दूसरा मानकर आप खुद थोड़ा सॉल्व करें, उसको प्रयोग करके देखें। सेकंड, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स यक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल e टू द पावर x dx dx यक्स स्क्वायर e पर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर x ही होगा, यक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, e पर x का e पर x dx यक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2, फिर एक बार और इसमें दो फलन का गुणनफल लगाएंगे, लेकिन यक्स को ही पहला मानेंगे और e टू द पावर x को दूसरा फंक्शन, ये 2 यहाँ आ गया, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल d dx यक्स इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx dx यक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 यक्स e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस d dx यक्स क्या होगा 1, e पर x का इंटीग्रेशन e पर x dx अब हो चुका है। देखिए इसका आंसर फोल्ड करना है आपको, यक्स स्क्वायर e टू द पावर x यहाँ पर आया माइनस 2 यक्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा माइनस e टू द पावर x प्लस c। इसको आप छोड़ सकते हैं या फिर कोष्टक को खोल भी सकते हैं, यक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स यक्स e टू द पावर x प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर x प्लस c। या आप इससे भी आसान करना चाहते हैं तो e टू द पावर x को काम भी ले सकते हैं, यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, इसको जहां तक सरलतम रूप मिल सकता है उस रूप में लाकर आप छोड़ देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूरा हुआ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 यक्स लॉग यक्स। अब यहां देखिए ये दो फंक्शन है यक्स और लॉग यक्स, क्या दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है? नहीं है, लॉग यक्स का नहीं पता है, तो आप लॉग यक्स को ही पहला फंक्शन मानेंगे। अब यहाँ फिर आप इसको उल्टा थोड़ा रफ वर्क करें, इसको चलिए इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, आपको लगाएंगे, देखिए कहाँ फंस गए हैं आप। तो लॉग यक्स पहला फलन मानते हैं, जिसमें मान रखो एफ यक्स पहला फलन सीधे नोट करना होता है लॉग यक्स, इंटीग्रेशन दूसरा यक्स dx माइनस पहले का डिफरेंशियल डी dx लॉग यक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकंड क्या है यक्स dx और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया log x। यक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी dx log x 1 बाई यक्स, यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये तो हो चुका, इसको आप इधर लिख लें यक्स स्क्वायर अपॉन 2 log यक्स माइनस इस यक्स से एक यक्स कैंसिल होगा, 2 को आप बाहर कर लो 1/2, तो यहाँ क्या बचा यक्स dx, ओनली यक्स dx। तो यक्स का इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है,
यक्स स्क्वायर अपॉन 2 log यक्स माइनस ये होगा यक्स स्क्वायर बाई 2 टू 4 होगा प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो रोकिए, अच्छी तरह से इसको नोट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यक्स log 2x। फिर वही प्रॉब्लम है, यहाँ log है, log 2x है तो log को ही पहला फलन मानेंगे। log 2x इंटू x dx फार्मूला आपके सामने है। फर्स्ट फंक्शन log 2x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव d dx log 2x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड x dx और होल इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन होगा। log 2x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी डी एक्स log 2x का 1 अपॉन 2x इंटू फिर 2 का डिफरेंशियल होगा, 2x का 2 होगा तो फिर 2 करना होगा इंटू इसका मान आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx। इस 2 से फिर ये 2 तो कट रहा, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस इस 2 को बाहर यहाँ 1 बाई 2 और इस x से एक पावर x काट देते हैं तो क्या आएगा x dx। इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई 2 लिख के इसको पूरा कर दीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बुक में देख लें, x स्क्वायर log x। जब भी log होगा तो आप हमेशा log को ही पहला मानेंगे और x स्क्वायर को दूसरा फंक्शन डायरेक्ट लिख रहे हैं। पहला फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल d dx log x इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर सेकेंड का और होल पूरे का फिर इंटीग्रेशन। log x इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 माइनस log x का डिफरेंशियल होगा 1 बाई x इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 dx। ये लिख सकते हैं x क्यूब बाई 3 log x क्यूब बाई 3 log x, इसको ऐसे लिख जाइए और माइनस एक x से एक x काट दीजिए, बाहर 3 लिख के ये हो गया x स्क्वायर dx। ये x क्यूब बाई 3 log x माइनस इसका मान आएगा x क्यूब बाई 3 इंटू 3 9 x क्यूब बाई 9 प्लस c लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, x sin इनवर्स x dx। तो अब आइए इसमें आपको बताया गया कि दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, तो जो इंटीग्रेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को आप पहला मानेंगे, या सीधे से देखिए जो log हो इनवर्स के रूप में हो आप उसको हमेशा पहला फलन मानना ही होगा। तो आप साइन इनवर्स x को ही आप फर्स्ट मानेंगे, साइन इनवर्स x इंटू x लिखकर dx लिखेंगे। फार्मूला ये रखें, पहला फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फिर माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट डी dx साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x dx और पूरे का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इसका क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 dx। ये तो हो गया x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x। अब बात इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये पिछले एक्सरसाइज में जाकर भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, 7.4 या फिर 5 में जाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ हमें सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे देखिए ये तो x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ये पहला पार्ट हो गया माइनस 1 बाई 2
देखिए इसमें अगर ऊपर x स्क्वायर नहीं होता, केवल x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको t मानते तो x स्क्वायर के डिफरेंशियल में x आ जाता और 1/√t बन जाता, वहां से समाधान हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको देखो ऐसे सेट कर रहे हैं, हम लिखते हैं 1 माइनस x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या? ये कोष्टक खोलिए, 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर ही है। इसको देखकर हम 1 माइनस x स्क्वायर का एक पद यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बटे √1 माइनस x स्क्वायर dx। इसको हम इंटीग्रेबल बनाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। x स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ध्यान दीजिए dx, और ये माइनस मिलकर प्लस होगा 1/1 माइनस x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx। इसको लिख सकते हैं ये x स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। क्या इसका इंटीग्रेशन आपको पता है? ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला शुरुआती दौर में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये क्या साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसको अगर हम कैंसिल करें तो √1 माइनस x स्क्वायर dx। यह एक अलग से फार्मूला है, इस सूत्र को हम यहाँ नोट करते हैं, एक सूत्र है, इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, √a² माइनस x स्क्वायर dx। हालांकि इस फार्मूले का डेरिवेशन अभी हम तुरंत 7.6 के बाद तुरंत इसको डिराइव करेंगे हम, लेकिन अभी यहाँ आ गया तो इसका यूज आप करना है। इसका फार्मूला 1/2 x √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसका यूज यहाँ करेंगे। यहाँ a मीन्स क्या है 1, तो 1/2 x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस एक जगह पर 1 रखेंगे, 1/2 साइन इनवर्स x/a, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसका आंसर अभी तुरंत मिलेगा। इसको नोट करें आप, नोट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा 1-2 लाइन में मिटाते हैं, उसके बाद फिर लिख रहे हैं। तो यहां से लिखते हैं ये x² 2 साइन इनवर्स x माइनस, ये तो 1/2 साइन इनवर्स x है, इधर प्लस 1/2, यहां पहले से 1/2 है। अब इसके जगह पर हम ये लिख रहे हैं हाफ x √a² माइनस, ये तो 1 है, 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस a² 2 मीन्स 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c यहां लगा लेंगे आप। इसको थोड़ा नोट कर रहे हैं। फिर आगे आपका x इंटीग्रेशन हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना है। 1/2 साइन इनवर्स x प्लस इसका गुणा कर लो 1/4 x √1 माइनस x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 1/4 आएगा साइन इनवर्स x प्लस c। इसको आप एक में मिला के एडजस्ट करना, आपका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये x² 2 साइन इनवर्स x, इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा -1/4 साइन इनवर्स x होगा। इसको आप नोट कर लें। फिर प्लस ये जैसे छोड़िए 1/4 x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, इसमें 4 का लॉसा लेते हैं, 4 1/4, और साइन इनवर्स x को आप कॉमन भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स x को कॉमन भी ले लें, यहाँ क्या आएगा 2x² -1 आएगा और प्लस 1/4 x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। इसको नोट करें। पर 8 देखते हैं, 8 x tan इनवर्स x, आपको पहले ही बताया जा चुका, कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा तो उसी को ऑलरेडी पहला फंक्शन मानेंगे आप। तो tan इनवर्स x को पहला ही फंक्शन मानेंगे x दिया। अब तो हमको लगता है फार्मूला को याद हो चुका है, अभी यहाँ नोट था मिल गया, वो फार्मूला को याद है, क्या लिखते हैं पहला फंक्शन
tan इनवर्स यक्स, सेकंड का इंटीग्रल यक्स dx माइनस पहले का डिफरेंशियल d dx tan इनवर्स यक्स इनटू दूसरे का इंटीग्रल यक्स dx, और इस पूरे को एक बार गुणा करके फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। tan इनवर्स यक्स इनटू यक्स स्क्वायर बाई 2 होगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर इनटू यक्स का इंटीग्रेशन होगा यक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसको आप ऐसे नोट कर लो, यक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स यक्स माइनस फिर वही काम यहाँ करना आपको 1/2 करके इसको सेट कीजिए, 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्यों 1 से 1 कैंसिल होकर यक्स स्क्वायर बच गया, 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx, यक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2, इसके बटे इसको लिखेंगे तो 1 आएगा, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर ऐसे नोट कर सकते हैं। इसको दो पार्ट में करना है, अगर ध्यान दीजिए आप खुद लगाएंगे, हिंट कर रहे हैं। इसके बाद ये लिखना है इसका तो यक्स होगा और ये tan इनवर्स यक्स है, इसको एक पास लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा हुआ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी 7 की ही भांति है, यक्स cos इनवर्स यक्स dx, जैसे साइन इनवर्स यक्स को पहला फंक्शन माने तो सेम वैसे cos इनवर्स को पहला फंक्शन मानेंगे। हमको लगता है cos इनवर्स का डिफरेंशियल भी साइन वाला ही होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 7 से आप मैच करके इसको खुद लगाएंगे। cos इनवर्स यक्स इनटू यक्स dx, हम थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं, तो इसको पहला फंक्शन जब मान रहे हैं आप पहला फंक्शन, तो ये हो गया cos इनवर्स यक्स इनटू इंटीग्रल यक्स dx माइनस d dx cos इनवर्स यक्स इनटू इंटीग्रल यक्स dx, और इस पूरे का इंटीग्रल एक बार और करना होगा। ये हो गया cos इनवर्स यक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा यक्स स्क्वायर बाई 2, cos इनवर्स यक्स का डिफरेंशियल क्या होगा -1/1 माइनस यक्स स्क्वायर अंडर रूट में इनटू यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये हो गया यक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स यक्स, ये माइनस मिलकर प्लस होगा 1/2 यक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इतना पार्ट अभी क्वेश्चन नंबर 7 इसी सेम वीडियो में हम लगाए हैं, आप वहां से देखें कैसे इसको तोड़ा गया है, सेम वही स्टेप लेकर आप आगे बढ़ जाए। बस इसको यही हम छोड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर dx, यहाँ एक ही फंक्शन है वो भी इंटीग्रेबल नहीं है, तो क्या करना होगा। ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे जहाँ एक ही फंक्शन, जैसे ऐसा भी मिल सकता है। अभी हम लोग सोच रहे हैं log यक्स का ही आ गया, हर जगह हम लोग देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई एक सवाल है तो उसमें हमें 1 करना पड़ता है, साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इनटू 1 करके आप इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। और ऐसे केस में हमेशा 1 को पहला सेकेंड, और जो इनवर्स वाला फंक्शन है या कोई फंक्शन उसको पहला फंक्शन मानते हैं, तो फार्मूला वही होगा फर्स्ट, तो साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इसका डिफरेंशियल d dx साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन dx 1 है dx। तो ये तो हो गया आपका साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इनटू ये मान है यक्स, माइनस इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ये इस पर यक्स की पावर n से आप शो करें 2 टाइम्स साइन इनवर्स यक्स इनटू फिर डेरिवेटिव साइन इनवर्स यक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर इनटू इसका क्या होगा यक्स dx। ऐसे लगाते हैं तो यक्स साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इसको लिखते हैं -2 टाइम्स। तो अब बच्चों इसमें अगर इंटीग्रेबल नहीं हो रहा है तो हमें सब्स्टिट्यूशन का भी जरूरत पड़े तो करना ही पड़ेगा। कैसे आप देख रहे हैं साइन इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ मान भी सकते हो, मानना साइन इनवर्स एक्स को टी अगर मानते हैं तो दिस इक्वल्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे, dt रखते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रहे हो, टी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे, dt। लेकिन देखिए x बच रहा है dt, इस x को तब क्या लिखोगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे साइन टी, तो इसको लिख देते हैं साइन टी। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, टी साइन टी। हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के आप लगा सकते हैं। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2। अभी तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए पहला सवाल आप लगा चुके हैं। पहला फंक्शन t, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी। आप फार्मूला रखेंगे माइनस टी का डिफरेंशियल 1 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी dt प्लस c, यहाँ नोट कर रहे हैं। ये x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, x साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर, ओके। माइनस ये गुणा भी कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2t cos t। ये माइनस प्लस फिर माइनस होगा, तो माइनस 2 और cos t का इंटीग्रल क्या होगा, साइन टी। ये इंटीग्रेशन का काम हो चुका, बस ये जो हमारा वेरिएबल है उसको चेंज करना है। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, t की वैल्यू क्या होगा, t क्या है, साइन इनवर्स x। cos t क्या होगा, cos t, यहां से साइन t बराबर x है, cos t √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहां से देखो x बराबर साइन t मिलेगा कि नहीं, तो अगर cos t लिखना है, cos t √1 माइनस साइन स्क्वायर t तो लिख सकते हैं, ये चीज है। cos t बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर t लिखोगे तो 1 माइनस इस साइन t के जगह पर x कर रहे हैं, तो cos t को इतना नोट करेंगे कि नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos t को हम लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन t को क्या लिखोगे, x प्लस c। तो आपका आंसर ये होगा। इसको आप और सही रूप में लिख के छोड़ दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान से देखना कैसे क्या होगा।